नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल विद्यारंभ पे। हाँ, तो बच्चों आज हम करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत मजेदार टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद हम आपके एनसीईआरटी के पीछे वाले जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको टैकल करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो उसका मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में है। और अगर किसी भी चीज की वेलोसिटी चेंज होती है तो वो चेंज दो वजह से हो सकता है। सर या तो हम स्पीड चेंज करें या स्पीड, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड या डायरेक्शन एग्जैक्टली। या तो हम स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड चेंज करेंगे, या हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, या फिर दोनों चेंज कर दो तो हम क्या कहेंगे कि हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना। क्या ऐसा कोई एग्जांपल हो सकता है जहां पे मैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड को ना चेंज करके डायरेक्शन चेंज करूं और जिसकी वजह से मेरी स्पीड वेलोसिटी में चेंज आ जाए? क्या ऐसा कोई एग्जांपल हो सकता है जहां पे मैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ना चेंज करूं बल्कि डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंज बल्कि डायरेक्शन चेंज करूं जिसके वजह से मेरे वेलोसिटी में चेंज आ जाए? अगर मैं एक रेक्टेंगुलर ट्रैक लेता हूं जिसका नाम है ABCD, और मैंने बोला कि एक एथलीट है, वो इस रेक्टेंगुलर ट्रैक के यहां से स्टार्ट करता है, ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से जाता है और वापस ए पॉइंट पे ही आ जाता है। तो भाई वो यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रही है, मतलब उसकी स्पीड यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, हाँ। यहाँ पे भी सेम है, और टर्न करते टाइम उसकी स्पीड थोड़ी चेंज होगी, फिर वापस यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा, फिर वापस यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा। अब हर साइड में क्या हो रहा है, मोशन तो सेम है, यूनिफॉर्म मोशन है हर जगह पे, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। डायरेक्शन बदली ना उसने अपनी, यहाँ पे उसने यहाँ पे भी डायरेक्शन बदली, उसने यहाँ पे भी डायरेक्शन बदली, उसने यहाँ पे भी डायरेक्शन बदलेगा वो। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, एक रेक्टेंगल में 4 कॉर्नर है तो 4 टाइम्स वो डायरेक्शन चेंज करेगा अपनी। ठीक है, 4 कॉर्नर है तो 4 टाइम्स अपने डायरेक्शन चेंज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगी। जिसकी वजह से क्या होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगी, और हम बोल सकेंगे कि यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। अच्छा, अगर मैं रेक्टेंगल ना लेके मान लेता, हेक्सागन ले लेता हूं, मान लो कि मैं हेक्सागन ले लेता, तो अब यहाँ पे क्या होता है, इसका नाम मैं दे रहा हूं ABCDEF। ये भी एक हेक्सागोनल ट्रैक है जिसपे एक एथलीट भागता है, ए से स्टार्ट करता है, बी की तरफ जाता है, सी की तरफ जाता है, डी की तरफ जाता है, फिर ई, एफ, और फिर वापस ए की तरफ। तो कितने बार वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा? 1 2 3 4 5 6 बार वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी दोबारा यहाँ पे होगा। सर एक डाउट था, इन दोनों में हमारी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी ना? हाँ, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिस पॉइंट से जिसमें स्टार्ट कर रहा हूँ उसी पॉइंट पे वापस पहुंच रहा हूँ मैं। बच्चे थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा तो मुझे माफ करना, उसमें कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पीछे। हाँ, तो आपका क्वेश्चन ये था कि जो डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो होगा? दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे जिस पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसी पॉइंट पे मैं घूम के आ रहा हूँ, तो कुछ मैंने डिस्प्लेसमेंट किया नहीं है यहाँ पे, देखा जाए तो। ठीक है, अब इसका मतलब ये कि यहाँ पे रेक्टेंगल में 4 साइड्स थे, इसमें 6 साइड्स हेक्सागन के अंदर। अगर मैं ऑक्टागन बनाऊं उसके अंदर 8 साइड्स होंगे, डेकागन बनाऊं उसके अंदर 10 साइड्स होंगे। तो नंबर ऑफ साइड्स बढ़ने के हिसाब से, जितने जितने नंबर ऑफ साइड्स बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से उतने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उसको लेने पड़ रहे हैं यहाँ पे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतने ज्यादा उसे टर्न्स लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑक्टागन बनाऊं तो ऑक्टागन कैसे बनेगा? हाँ, सर्कल की तरफ यार, कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8 है ना। हाँ, अच्छा आप वापस एक बार होएगा तो फिर सर्कल बन जाएगा? नहीं, और नहीं, एक बार नहीं, अभी तो बहुत सारा होगा। अभी तो नोनागन भी आ सकता है, डेकागन भी होगा, सर्कल बन सकता है। मैं वैसे बहुत, जितने ज्यादा साइड्स बनाऊंगा सर्कल की तरफ ही वो जाता जाएगा। इसमें मतलब मैं कह रहा था कि थोड़ा ना सही नहीं लग रहा है ये। चलिए अच्छा आप ड्राइंग कर देना। ऑक्टागन का मतलब ये 8 साइड होता है, तो कैसे बना दें ये 8 साइड वाले फिगर को? 8 साइड वाले पॉलीगन को ही ऑक्टागन कहते हैं। अब जरूरी नहीं कि वो ऐसे वाली शेप में ही हो, एग्जैक्टली हेक्सागन जरूरी नहीं कि ऐसे वाली शेप में हो। अगर मैं 6 साइड वाली कोई भी फिगर बना दूं जिसमें ऐसे लाइन बना दी, ऐसे लाइन बना दी, ऐसे लाइन बना दी, 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हेक्सागन है, ये भी हेक्सागन है। ऐसा नहीं कि हेक्सागन ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, ये मत समझिए, हेक्सागन का मतलब 6 साइडेड पॉलीगन होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑक्टागन है। देखो, यहाँ पे 4 साइड थे, यहाँ पे 6 साइड थे, और यहाँ पे 8 साइड्स है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ साइड्स होंगे मेरे को उतने ज्यादा टर्न्स लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पे मेरे को कितने टर्न्स लेने पड़ेंगे? 8 टर्न्स लेने पड़ेंगे, 8 साइड्स हैं यहाँ पे। तो ऐसे मान लो मैं और भी साइड्स बनाते जा रहा हूँ, नोनागन बना रहा हूँ, नोनागन के अंदर 9 साइड्स होते हैं, डेकागन के अंदर 10 साइड्स होते हैं। तो ऐसे में नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज करते जा रहा हूँ। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब आप साइड इंक्रीज कर करके वो सर्कल के रूप में आ जाएगा, वो सर्कल ही बन जाएगा। इसमें अगर मैं और भी साइड्स ऐड करूंगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, ऐड करते 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 ये चीज सर्कल का रूप ले लेगी। अब सर्कल का रूप लेने का मतलब पता है क्या है? इतने सारे साइड्स हो गए कि सारे साइड्स एक पॉइंट में श्रिंक हो गए। अच्छा। ये सारे साइड्स एक पॉइंट में ही श्रिंक हो गए, समझ रहे हैं? हाँ। सारे साइड्स जो थे एक पॉइंट में ही श्रिंक हो गए, सारे पॉइंट्स को मिला के एक सर्कल बनता है। तो ये सारे क्या है? ये पॉइंट्स है।
तो अब अगर मैं इसी ट्रैक पे, इसी सर्कुलर ट्रैक पे मान ले कि मेरी वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, मैं वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे जो मेरा वेलोसिटी में चेंज आएगा वो डायरेक्शन की वजह से। ये भी एक पॉइंट नहीं, साइड ही तो, हर एक पॉइंट एक साइड को दर्शा रहा है यहाँ पे। ठीक है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा मेरा डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज, यहाँ पे मैं इस डायरेक्शन में आ गया, यहाँ पे मैं इस डायरेक्शन में आ गया, यहाँ पे मैं इस डायरेक्शन में आ गया, इस पॉइंट पे मैं इस डायरेक्शन में, उस पॉइंट पे मैं इस डायरेक्शन में हूँ, तो मेरी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है हर पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो मेरे वेलोसिटी में चेंज आएगा वो इसके मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं होगा, वो इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन की वजह से होगा। मेरा अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता हूं, इसका मतलब मैं अपनी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज कर रहा, लेकिन मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा, तो इसका मतलब है मेरा वेलोसिटी भी चेंज होगा। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं, सबसे पहली बात है एक्सेलरेटेड मोशन। वेलोसिटी चेंज हो रही है, भले ही मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, अगर मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन हो रहा है वहां पे। ओके, एक्सेलरेशन हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सेलरेटेड मोशन है, और इसी को मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलता हूं। When an object moves in a circular path with a uniform speed is called uniform circular motion. तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी जैसे मान ले कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, हाँ, इस यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन। जैसे मान ले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, अबे रुक जा पहले चच्चू मेरे, जीरो तो रुक जा मेरे भाई, सुन तो ले पहले। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, हाँ, मैं यहाँ से घूम के यहाँ पे आ रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और घूम के मैं वापस यहीं पे आ रहा हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं घूम के यहाँ पे यहीं पे आ रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे नींद आ रही है बाबू को, अरे चोना बाबू नींद नहीं आ रही सर, आंखों पर चला गया। टाइगर वाली टी शर्ट पहन के रखी है, इसे पता नहीं एकदम से कुछ चला गया। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ से एक चक्कर मारता हूँ, ये पूरा एक चक्कर मारता हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने और मैंने पूरा एक चक्कर मारा और मैं यहाँ पहुंच गया, तो भाई मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? यहाँ से यहाँ तक 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मैंने कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया मैंने यहाँ पे? 2 पाई आर डिस्टेंस मैंने कवर किया है, 2 पाई आर, 2 पाई आर डिस्टेंस मैंने कवर किया है यहाँ पे। हाँ। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, इस 2 पाई आर डिस्टेंस को कवर करने में मेरे को टी टाइम लगा। कितना टाइम लगा? टी टाइम लगा मेरे को, टी टाइम लगा मेरे को, टी टाइम, टी सेकंड्स बोलो, टी सेकंड्स लगा। तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी, इस बंदे की स्पीड क्या होगी? तो स्पीड बराबर हो जाएगी, स्पीड को मैं v से रिप्रेजेंट करूंगा, स्पीड बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया, 2 पाई आर टाइम अपॉन में टाइम, जहां पे आर आपका रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। जो ट्रैक है, रेडियस पता है क्या होता है, इसको रेडियस बोलते हैं। सेंटर ऑफ सर्कल से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस ही क्या होता है, रेडियस होता है। तो 2 पाई आर यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस में अगर जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें आर वेरी करेगा, टी वेरी करेगा, आपको बोलेगा स्पीड निकालना है, इजीली निकाल दोगे आप। बस आर की वैल्यू पुट करनी है। पाई की वैल्यू पता है ना क्या होती है, 22/7 नहीं होती है, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं। पता है पाई की एक्चुअल में वैल्यू जो होती है 3.14 भी नहीं होती है, 14 भी अप्रोक्सीमेट है। ये पता है, ये एक इरेशनल नंबर है, मतलब कि 14 के बाद भी खत्म नहीं हुआ, ये इनफिनिटली आगे जा रहा है, जाता रहता है। इतने सारे आज तक पता ही नहीं लगा पाए कि कितना ज्यादा नंबर है इसके बाद, पॉइंट के बाद कोई नहीं कर पाया। मैक्सिमम मेरे ख्याल से 15-20 डिजिट्स तक आगे का पता है, उसके बाद का नहीं पता कितना है। अच्छा, 3.14 पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, स्पीड निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी नहीं, स्पीड। वेलोसिटी जैसा आपने बोला, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ वापिस यहाँ पे पहुंच गया, तो भाई जीरो हो जाएगी ना वेलोसिटी मेरी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैं जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं वापस उसी पॉइंट पे पहुंच गया। स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्पीड बंदे की, स्पीड 2 पाई आर बाय टी, 2 पाई आर अपॉन में टी होते हैं, आपको याद रखना। अब ना एक आपके बुक में एक्टिविटी 7.1 बहुत बढ़िया एक्टिविटी है। यहाँ पे क्या बोला, एक थ्रेड लो, उस थ्रेड के एक एंड को एक स्टोन पे बांध दो और दूसरा एंड जो अपने हाथ में रखो और उसको स्टोन को ऐसे घुमाओ, यूनिफॉर्म स्पीड से घुमाओ, स्पीड सेम ही रखो, मतलब ऐसा नहीं कि कभी चेज कर रहा है कभी स्लो कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से घुमाओ, ठीक है, और घुमाते घुमाते ना एक पॉइंट पे छोड़ दो ऐसे, तो देखना स्टोन किस तरफ जाएगी। अच्छा, ये देखना है स्टोन किस तरफ जाएगी, ठीक है। तो स्टोन किस तरफ जाएगी बहुत बड़ा सवाल है, यही पूरा का पूरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन के बारे में बताता है। पता है क्या होता है, अगर मैं स्टोन घुमा रहा था, ये मेरे पास ये मेरा हाथ है, ये मेरा थ्रेड है और ये मेरा स्टोन है, ये ऐसे घूम रहा था, ये मेरा स्टोन है, ये ऐसे घूम रहा था। अगर मैं इस स्टोन को इस पॉइंट पर रिलीज कर दूंगा ना, तो ये पता है स्टोन ऐसे मूव कर देगी। स्टोन हमेशा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम दैट सर्कुलर मोशन इट मूव्स टेंजेंशियली। टेंजेंशियली का मतलब क्या होता है, टेंजेंट का मतलब ये होता है एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए निकलती है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकलती है, सारे टेंजेंट होते हैं।
ये सारे टेंजेंट होते हैं, एक पॉइंट पे टच कर रही है सर्कल को, इसको टेंजेंट बोलते हैं। ऐसा हम तो यहाँ पे ऐसा हम ट्रायंगल में भी बना देते हैं ना वो। टेंजेंट सर्कल में होता है, ट्रायंगल में नहीं होता कोई टेंजेंट। तो यहाँ पे ये टेंजेंट से मैंने अगर यहाँ पे छोड़ा होता, मान लो स्टोन को अगर यहाँ पे छोड़ा होता, तो इसका मतलब है कि जो मेरा स्टोन है रिलीज हो गया तो वो ऐसे मूव करेगा, इस डायरेक्शन मूव कर जाएगा। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये दिखाता है। ये दिखाता है कि सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे छोड़ूंगा तो मेरा स्टोन ऐसे मूव करेगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे छोड़ूंगा तो मेरा स्टोन ऐसे मूव करेगा। तो हर जगह मेरा डायरेक्शन डिफरेंट हो रहा है। अरे बात समझ, जैसे कि मैंने बोला ना कि जितने भी साइड्स थे यहाँ पे, वो साइड स्ट्रिंग हो गए, पॉइंट बन जाता है। और सर्कल में हर एक पॉइंट का मतलब हर एक टर्न, हर एक डिफरेंट टर्न। तो वो मैंने एक्सपेरिमेंट से समझा, वो मैंने इस एक्टिविटी से समझा। हाँ बिल्कुल सही बोला था कि मतलब कि यहाँ से हम इस साइड में जाने के लिए एक अलग टर्न लेते हैं, इससे इस साइड में जाने के लिए अलग टर्न लेते हैं। तो वैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आते ही मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, स्टोन जैसे तूने मान लिया तूने इस पॉइंट पर रख के स्टोन को छोड़ा तो ऐसे चला गया, अब इस पॉइंट पर रख के स्टोन को छोड़ेगा तो ऐसे जाएगा, अलग डायरेक्शन में जाएगा, अलग एकदम अलग अलग डायरेक्शन में। हर पॉइंट अलग अलग डायरेक्शन को डिनोट करेगा। जिस इंस्टेंट पे वो स्टोन था, जैसे उसने टर्न लिया उसी डायरेक्शन में वो निकल जाएगा सीधा। अब जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा वो स्टोन यहाँ पहुंच गया तो इसी डायरेक्शन में वो निकल जाएगा आगे तरफ, ऐसे नहीं जाएगा घूम के ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, इस डायरेक्शन में निकल जाएगा जिस इंस्टेंट पे वो था वो स्टोन। समझ गया। आगे यही होता है जब हम डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो जब करते हैं, वो घूम के आपने देखो हाथ से घुमा घुमा के यूं करते हैं ना सर्कुलर मोशन में। डिस्कस थ्रो देखा है ना तूने? तो घुमा घुमा के जो डिजायर्ड उनको जिस डायरेक्शन में भेजना होता है, डिजायर्ड डायरेक्शन जो होता है उनका, उस पॉइंट पे वो थ्रो करते हैं तो उसी डायरेक्शन पर वो निकल जाता है। वो सर्कुलर मोशन तो करते हैं, घूम घूम के फेंकते हैं ना, मेरे को पता नहीं कैसे फेंकते हैं डिस्कस थ्रो वाले। देखा नहीं डिस्कस थ्रो करते हुए? लोग घूम घूम के एक सर्कल के अंदर खड़े रहते हैं और घूम के ऐसे फेंकते हैं। पहले बहुत चक्कर मारते हैं सर्कुलर मोशन में, उसके बाद यूं फेंकते हैं। तो जिस पॉइंट वो छोड़ना चाहते हैं, जिस डिसाइड डायरेक्शन में भेजना चाहते हैं, उस पॉइंट को रिलीज कर देते हैं ताकि जो उनका जो डिस्कस है या फिर जो उनका हैमर है वो उस डायरेक्शन में निकल जाए सीधा का सीधा। मून का अर्थ का चक्कर लगाना वो एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। अर्थ का सन का चक्कर लगाना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसका मतलब क्या है कि हमारी अर्थ की वेलोसिटी चेंज हो रही है। कैसे? स्पीड नहीं चेंज हो रही, स्पीड तो सेम ही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि वो उसके हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसकी। इसलिए हमारा जो रोटेशन होता है, रेवोल्यूशन होता है सन के अराउंड, वो किसका एग्जांपल है? वो एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल है। हमारे सैटेलाइट का, जो कि हमारा नेचुरल सैटेलाइट मून है, वो हमारे अर्थ का चक्कर काटता है, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। एक साइक्लिस्ट जो सर्कुलर ट्रैक के अराउंड अपना रेस करता है, वो भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। ये लास्ट टॉपिक था। मैं आशा करता हूं आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से डीपली डिटेल में समझ आ गया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। एक और क्लास में लूंगा क्योंकि अभी एग्जाम्पलर में बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि जब आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो नया हो चाहे वो सीखा हुआ हो, आपको एक फियर ना हो, आप पहले गो में उस क्वेश्चन को कर डालो। तो करते स्टार्ट करते अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन को। तो जो आपके एक्सरसाइज का पहला सवाल ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। An athlete completes one round of circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. एक और बार बोलता हूँ, an athlete completes one round of circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? डाटा लिखा आपने? हाँ, क्या लिखा? 300 मीटर का 300 नहीं है, 200 मीटर चच्चू मेरे। 200 है और 100 मीटर रेडियस और टाइम 2 मिनट 20 सेकंड्स। क्या बोला 2 मिनट 20 सेकंड्स टाइम। मैंने दिया क्या क्वेश्चन? पहले तू क्लियरली ये बता। 200 एथलीट 200 मीटर के डायमीटर के सर्कल को कवर करता है। ठीक है। और 2 मिनट 20 सेकंड्स में कवर करता है। 40 सेकंड्स में कवर करता है। 40 सेकंड्स में कवर करता है। उससे ये पूछा गया है कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा अगर वो 2 मिनट 20 सेकंड तक भागते रहे। कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है हमें यहाँ पे। तो कैसे करेंगे? मैं आपको कितना 1 मिनट देता हूँ, जल्दी बताओ मेरे को कैसे करोगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला था, एक सर्कुलर ट्रैक है मेरा, 200 मीटर उसकी डायामीटर है। इस 200 मीटर डायामीटर वाले सर्कल को वो कवर कर लेता है। मतलब यहाँ से स्टार्ट करा हुआ उसने और वो यहाँ पहुंच गया होगा 40 सेकंड में। ये करने में कितना टाइम लगा? 40 सेकंड लगा। एक्चुअली में डिस्टेंस है कितना? सर्कल का सर्कमफ्रेंस ही है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस ही है ना ये डिस्टेंस, सर्कुलर ट्रैक का डिस्टेंस। तो सर्कमफ्रेंस है कितना?
सरकमफरेंस, एक सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आर कितना हो जाएगा? ये 200 डायमीटर है, आर कितना है? 100 हो जाएगा। और 2 इंटू 3.14 इंटू 100, 3.14 इंटू 100 करूंगा तो पॉइंट तो गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 314 इंटू 2, जो बराबर होता है 628 किसके? मीटर्स के। तो इसका मतलब ये पूरा जो डिस्टेंस है ना भैया, ये पूरा जो है ये 628 मीटर्स है, 628 मीटर्स है ये पूरा डिस्टेंस। ओके। क्योंकि जब ये बंदा यहाँ से स्टार्ट करेगा और ऐसे भाग के वापस यहाँ पे पहुंचेगा तो क्या डिस्टेंस कवर कर रहा है? इसकी लेंथ कैसे निकाली तूने? कैसे निकाली? 200 इंटू 3 कर दिया। वाह, 200 इंटू 3 कैसे? और डायमीटर 200 तो ये डिस्टेंस है, डायमीटर है 200, तो वो तो भाई यहाँ से घूम के ऐसे जा रहा है, एक चक्कर काट रहा है ऐसे, तो ये तो सरकमफ्रेंस कवर कर रहा है ना सर्कल का, और सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। डायमीटर दे रखा है 200, रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो रेडियस हो जाएगा मेरा 100 मीटर। डाला मैंने, आगे मेरा 628 मीटर। अब लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद इसकी डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा। डिस्टेंस क्या होगा 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड 140 सेकंड्स के बराबर होता है। 140 सेकंड्स के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये 40 सेकंड में ये भाई साहब जो है 628 मीटर्स कवर कर रहे हैं। हाँ। 40 सेकंड में ये भाई साहब 628 डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो भाई 140 सेकंड में कितना करेंगे? एनी आइडिया? देख 40 प्लस 40 कर, प्लस 40 कर, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 120। इसमें भी 628 कवर करेगा, इसमें भी 628 कवर करेगा, लेकिन अभी कितना हुआ? 120 ही तो हुआ टोटल, प्लस 20 120 सेकंड तो हुआ टोटल, है ना? 140 सेकंड्स हुआ नहीं, तो 120 सेकंड में कितना कवर करा इसने? 628 इंटू 3, 628 इंटू 3 कवर करा, कितना हो जाए? 628 इंटू 3, 3 8 24, 3 2 6 2 8, 3 6 18, 1884 मीटर कवर करा। लेकिन 120 सेकंड का नहीं, मुझे 140 सेकंड का चाहिए था, तो इसमें 20 सेकंड की और कमी है, तो 314 का होगा। हाँ एग्जैक्टली। अगर 40 सेकंड में इतना कर रहा तो 20 सेकंड में इसका आधा करेगा, तो इसमें मेरे को 314 और ऐड करना पड़ेगा, तो मेरे को 140 सेकंड का मिल जाएगा। 140 सेकंड क्या हो जाएगा? 1884 में अगर मैं 314 ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 2198 मीटर्स। कितना आ जाएगा भाई? 2198 मीटर। 2198 मीटर्स में कवर कर रहा हूँ टोटल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है मेरा 140 सेकंड का। तो क्वेश्चन में वैसे डिस्टेंस पूछा था तो उसका आंसर आ गया 2198 मीटर। लेकिन अब मेन गेम है डिस्प्लेसमेंट निकालने का। हाँ। डिस्प्लेसमेंट पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है डिस्प्लेसमेंट में? बताता हूं कि यहां डिस्प्लेसमेंट में हमें यह ध्यान देना है कि मैंने यहां से स्टार्ट करा, ठीक है? हाँ। 40 सेकंड लगते हैं मुझे एक चक्कर कंप्लीट करने में, ठीक है? ये जो 140 सेकंड है ना, इसमें कितने बार 40 आ रहे हैं? 3 बार 40 है। 1 2 3, मतलब कि मैं 1 बार 40 कवर करूंगा, 2 बार 40 कवर करूंगा, फिर 3 बार 40 कवर करूंगा, फिर 20। तो मेरा इतना कवर हो जाएगा। तो 3 चक्कर तो मैंने मार लिए। अब जो मेरा 20 सेकंड वाला चक्कर होगा ना, देख 20 सेकंड में 314 मीटर्स कवर कर रहा हूं, 314 मीटर्स में कवर कर रहा हूं। तो यहां पे मैंने 3 चक्कर काट के मैं वापस यहीं पे पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही हो गया। हाँ। 3 चक्कर के डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, मतलब कि मैंने 2 मिनट में तो कुछ भी नहीं किया, मैं वहीं का वहीं हूं। स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम ही है। अब बात है पूरा गेम है 20 सेकंड का। इस 20 सेकंड में मैंने 340 मीटर 314 मीटर कवर कर लिए, 314 मीटर्स कवर कर लिए। 314 का मतलब क्या होता है? 628 का आधा होता है। अगर ये पूरा सर्कल 628 मीटर्स है तो इसका मतलब अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो मैं यहां पे आके रुक जाऊंगा, एकदम आधा बीच में। ये होता है 314 मीटर्स। ये 314 मीटर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट होएगा। और ये 314 मीटर्स का मतलब पता है क्या है? मैं यहां से मैंने स्टार्ट करा और मैं यहां पे आके रुक गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये नहीं होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा। और ये क्या पता है क्या है? ये 100, डायमीटर ऑफ द सर्कल है। 200 डायमीटर ऑफ द सर्कल है ये एकदम सर्कल के बीचों बीच से पास होगा। और वो कितना होगा? वो 200 मीटर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या आया? डिस्प्लेसमेंट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डायमीटर ऑफ द सर्कल है। डायमीटर ऑफ द सर्कल जो किसके बराबर है? 200 मीटर्स के बराबर है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मुश्किल है,
थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा थियरी पढ़ोगे तो इजीली कर लोगे आप। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पे अभी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speeds and velocity in jogging from A to B and from A to C? तो यहां पे क्वेश्चन की लंबाई देख के मत डरना, क्वेश्चन है बहुत सिंपल, बस थोड़ा लेंथी है। अब यहां पे क्या बोले, जोसेफ ना एक पॉइंट से स्टार्ट करता है, ए पॉइंट से स्टार्ट करता है जॉग करना और सीधा बी पॉइंट तक जाता है, ए से बी पॉइंट तक जाता है, ए से बी पॉइंट तक जाता है। ये जो ए से बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो है 300 मीटर का, 300 मीटर्स का डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ठीक है। अब क्या बोला गया, इस 300 मीटर को कवर करने में जोसेफ को 2 मिनट 30 सेकंड लग गए, 2 मिनट 30 सेकंड लग गए, इतना डाटा दे रखा है। अब बोला है एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। अब यहां से भाई साहब ना ए टू बी जाते हैं और बी से जाके यहां पे पॉइंट सी है, बी से टर्न कर जाते हैं और सी की तरफ आ जाते हैं। कितना, 100 मीटर्स सी की तरफ आ जाते हैं टर्न करके। यहाँ ए से बी जाते हैं और बी से टर्न मार के सी की तरफ आ जाते हैं 100 मीटर्स। तो यहाँ पे ये पूछा गया है और इसको यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, 1 मिनट लगा। कहानी ऐसे चल रही है, आ रही है समझ, नहीं आ रही है? आ रही है सर। तो यहाँ पे व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी, यहाँ पे दो कहानी है, क्वेश्चन नंबर 1 है ए टू बी और क्वेश्चन नंबर 2 है ए टू सी। तो ए टू बी और ए टू सी में हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना है और वेलोसिटी। यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है हमें, और यहां पे भी हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दे दो, जल्दी सोचो आप सब कैसे होगा ये, आप बता भी सकते हो कैसे करेंगे। ओके तो सबसे पहले ए टू बी में हम सबसे पहले टाइम को जो 2 मिनट 30 सेकंड है उसको हम कन्वर्ट करेंगे, जो 150 सेकंड रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, हम वो लगाएंगे तो वो 300 बाय 150 हो जाएगा, जो कि कैंसिल आउट होके 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा यहाँ पे क्या होगा, 300 बाय 150 300 होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 300, मतलब ए से बी तक मैंने 300 कवर किया, मीटर कवर किया, और टोटल टाइम कितना लगा मेरे को, 150 सेकंड। तो मतलब स्पीड, तो यहाँ पे मेरी स्पीड आ जाएगी 2 मीटर, 152 से 300 होता है तो 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा मेरी स्पीड। अरे सर एक चीज गलत हो गई, बताइए क्या? आपने एवरेज स्पीड वाले में डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, सॉरी, एवरेज डिस्टेंस, या डिस्टेंस तो ये 2 मीटर पर सेकंड, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगी कि सेम, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, ए से बी तक का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है, यही डिस्टेंस है और यही डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं टोटल टाइम लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट भी 300 होगा और टाइम भी 150 ही लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में तो भाई ये दोनों सेम है। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं ए टू सी की कहानी क्या चल रही है, मतलब ए टू सी मतलब समझ रहा है, ये वाला पॉइंट ए और ये वाला सी, ए टू सी। तो सबसे पहले हमें एवरेज स्पीड निकालना है ए टू सी का। तो एवरेज स्पीड पता है, टोटल डिस्टेंस 200 बाय 100 160 200 बाय 60, टोटल टाइम 200 बाय 60, 200 बाय 60। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, यहां से लेके गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। टोटल डिस्टेंस कैसे होगा, पहले ए से वो बी तक गया और बी से घूम के सी तक आया, तो 300 मीटर तो उसे ए से बी तक पहुंचने में लगे, और बी से सी तक पहुंचने में 100 मीटर और लगे। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ भाई, ए से सी तक 400 हुआ, 400 हुआ ना। हाँ। तो ये टोटल डिस्टेंस हुआ 300 मीटर पहले करेगा ए से बी, ए से सी डायरेक्टली थोड़ा ना पहुंचेगा, ए से एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं ना, तो ए से बी पहुंचा, फिर बी से वापस सी पहुंचा। तो 300 प्लस 100 डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगेगा। अच्छा यहाँ पे आपने बोला था 150 सेकंड, 3 मिनट 30 सेकंड्स, और ये कितना है 1 मिनट है, तो ये 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड्स होता है। तो टोटल यहाँ से ए से बी तक पहुंचने में मेरे को कितना टाइम लगा था, ए से बी तक पहुंचने में मुझे 150 सेकंड्स लग रहे थे, और मेरे को बी से सी तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा था, 60 सेकंड्स लग रहे थे। तो भाई टोटल कितना टाइम लग रहा है ए से सी तक, 210 सेकंड्स लग रहे हैं। कितने, 210 सेकंड्स लग रहे हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 210, 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। 40 में 21 क्या होता है, करो। सर इसका आंसर 1.9 मीटर पर सेकंड होगा। एग्जैक्टली 1.9 मीटर पर सेकंड होगा इसका आंसर। ये हमारे पास आ गया एवरेज स्पीड। अच्छा एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, याद करिए ए टू सी है, इसको ध्यान में रखना कि ए टू सी जाना है मुझे।
हाँ तो सर A to C शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट जो डिस्प्लेसमेंट होता है मतलब 200 हुआ। ए टू सी जाना है, बिल्कुल सही। ए टू सी जाना है तो ए टू सी जाने के लिए मतलब कि मेरे को देखना है कि इन ये इनिशियल पॉइंट है और मैं फाइनल पॉइंट मेरा सी है, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ये 200 मीटर होगा। टोटल यहाँ तक 300 है और ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये। अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मेरे को ए से बी तक जाके फिर वापस सी पे आने की जरूरत, वापस सी पे आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये। मेरे को यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए ए से सी पे पहुंचने के लिए ए से बी पे जाके सी पे पहुंचने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली ए से सी पे पहुंच सकता हूँ जो कि 200 मीटर्स है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ भाई? 200 मीटर्स। टाइम कितना लगेगा यहाँ पे? 60 नहीं, टाइम कितना लगेगा? 1 मिनट 30 सेकंड। टाइम सेम ही है, टाइम वही लगेगा, देखियो 210 ही लगेगा। 210 ही लगेगा टाइम, जो डिस्टेंस का निकालते हैं टोटल टाइम वही होता है, टाइम चेंज नहीं होता, बस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, टाइम सेम रहता है। तो वो तो फिर 150 सेकंड्स था ना पूरा टाइम? तो पूरा टाइम था 210 सेकंड्स। अच्छा अच्छा, हाँ वो यहाँ तक 150 और यहाँ तक 60। हाँ 200 करना 200 बाय 210 कर, जल्दी कर, क्वेश्चन खत्म करना है आज। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो टाइम लगेगा ना, टाइम सेम ही लगेगा। आपको ए टू सी जाना है, ए टू सी जाने के लिए आपके पास कितना टाइम लगा था? ए टू सी जाने को आपको 210 सेकंड्स लगे थे, वही 210 सेकंड्स यहाँ पे लिखना है हमें। यहाँ पे जो वेलोसिटी में चेंज होगा वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस बदल जाएगा। यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो 400 था, यहाँ पे 200 हो जाएगा, बस यही बदलाव आएगा, टाइम में कोई चीज नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा? 20/21 करना पड़ेगा। 20/21 करोगे तो पता क्या आएगा? क्या आएगा? 21/20, 0.9 करूंगा 189 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 21 5 से कितना होता है? 105.95 और ये आ जाएगा 5, इसको 50 करूंगा तो 21 2 42 आ जाएगा, 0.952 0.952 मीटर पर सेकेंड आएगा मेरा एवरेज वेलोसिटी। तो मैं आशा करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आपको स्क्रीन पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा। अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km/h. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km/h. What is the average speed for Abdul's trip? तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान कह सकते हैं, हाँ इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। अब्दुल while driving to school, मतलब एक घर है उसका और ये स्कूल है, ठीक है, होम टू स्कूल। कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 km/h। तो एक घर से स्कूल जा रहे हैं 20 km/h की स्पीड से, और ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, सेम रूट है मतलब ये जो डिस्टेंस है होम टू स्कूल ये सेम ही है, और इसी स्कूल से जब वापिस आएगा तो किस स्पीड से आ रहा है? वो 30 km/h की स्पीड से आ रहा है, क्योंकि भाई ट्रैफिक कम मिला, जाते टाइम ट्रैफिक ज्यादा था तो इसलिए स्पीड कम थी, आते टाइम वापिस घर आते टाइम ट्रैफिक कम है तो स्पीड ज्यादा हो गई। ये दोनों एवरेज स्पीड है भाई, पता है ना, एवरेज स्पीड ही होगी दोनों, तो पता ही है ना, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह पे सेम स्पीड हो तो कोई जा नहीं सकता, तो एवरेज स्पीड है ये दोनों, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप, मतलब मेरे को एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल एवरेज स्पीड कितना होगा? घर से, यहाँ से घर से स्कूल गया, स्कूल से वापस घर पहुंचा, तो यहाँ पे टोटल एवरेज स्पीड क्या होगा? टाइम वाइम नहीं दिया कुछ, यही है बस जो भी है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है भाई, बोल। डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना लग रहा है यहाँ पे? टोटल डिस्टेंस यहाँ पे लग रहा है डी, होम से स्कूल भी डी लग रहा है, और वापस टोटल डिस्टेंस है ना, तो स्कूल से वापस होम भी डी डिस्टेंस ही लग रहा होगा। डी यहाँ पे डिस्टेंस है, घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस मैंने डी मान लिया, डी किलोमीटर्स मान लिया मैंने यहाँ पे, तो डी होम से स्कूल तक, स्कूल से वापस होम तक भी डी डिस्टेंस लग रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम तो हमें दिया नहीं है। अब देख ध्यान से देख, ऐसे क्वेश्चन में यही लॉजिक लगता है, कोई भी क्वेश्चन पूछे ना एवरेज स्पीड वाला तो यही लॉजिक लगाना है, कंफ्यूज नहीं होगा। ध्यान से देखियो, यहाँ पे टोटल टाइम नहीं पता हमें, लेकिन टोटल टाइम हम निकाल सकते हैं। कैसे? होम टू स्कूल तक उसने डी डिस्टेंस कवर किया, कितने स्पीड से? 20 km/h। एक बात बता, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, हाँ होता है। तो इस डिस्टेंस को मैंने इस स्पीड से कवर किया, तो टाइम में बता सकता हूं कि ये डी अपॉन में क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, प्लस इस डिस्टेंस को, टोटल टाइम निकाला ना, यहां से लेके यहां तक का टाइम मैंने बता दिया, डी बाई 20 हुआ। यहां से लेके होम से लेके स्कूल तक का टाइम क्या हुआ? डी बाई 20 हुआ।
होम से लेके स्कूल तक का टाइम क्या हुआ भाई? d/20। d/20 हुआ। डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में द स्पीड, ये लिख दिया मैंने। अच्छा, अब स्कूल से लेके होम तक का टाइम क्या होगा? 30 d/30। d/30 होगा। डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में जो स्पीड था, तो ये हो जाएगा d/30। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर आ जाएगा आपका। सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, ऊपर आ जाएगा d + d, 2d हो जाएगा। नीचे आ जाएगा मेरा, अगर मैं d को कॉमन निकालूंगा तो ये मेरा आ जाएगा, अगर मैं एलसीएम लूंगा 30 + 20 50, 50 डिवाइडेड बाय 50 भी नहीं करने की जरूरत है, एक्चुअली 60 होगा नीचे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3d + 2d 5d हो जाएगा। ये 5d 5 d तो बाहर ले लिया हमने, 5/60 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको? देखो d और d कट जाएगा, ये 2 है, 2 डिवाइडेड बाय 5/60 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? 2 × 60/5। 2 × 60/5, ये क्या हो जाएगा? 5 12 से 60, 2 12 से 24, तो 24 एवरेज स्पीड क्या है मेरी? 24 किलोमीटर पर आवर। ये है मतलब कि अगर मैं किसी से बोलूंगा कि भाई आज के दिन तू स्कूल गया और स्कूल से वापस घर आया, तेरी एवरेज स्पीड क्या रही थी गाड़ी की, तो मैं बोलूंगा भाई 24 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये एक्चुअल नहीं है, ये एक्चुअल नहीं है, बस बताने के उसके लिए एवरेज मैंने बता दिया। देख 20 और 30 के बीच में ही आ रहा है 24, तो एवरेज भी मतलब सही निकाला है मैंने। अगर मान ले तेरा आंसर 20 से नीचे आ रहा होता या 30 से ज्यादा आ रहा होता, तो मतलब तूने निकालने में कुछ गड़बड़ी की है। ओके, आंसर एवरेज का मतलब क्या? दोनों स्पीड के बीच में आ रहा है कहीं ना कहीं पे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पे एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन दिख रहा होगा। अ मोटरबोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travels during this time? तो क्वेश्चन बहुत मजेदार है, इसमें दो चीजें ध्यान में देखने वाली कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक मोटर बोट है जो रेस्ट से स्टार्ट करती है। मतलब सर इनिशियल वेलोसिटी 0, रेस्ट से स्टार्ट करती है, और बोला है कि एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन है यहाँ पे, तो स्ट्रेट लाइन मोशन आते ही दिमाग में आते एक चीज आना चाहिए है यूनिफॉर्म मोशन। नहीं, स्ट्रेट लाइन मोशन जरूरी है कि यूनिफॉर्म मोशन होगा? स्ट्रेट लाइन में नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। अभी भी नहीं समझा, अब अगले शायद से अगले वर्ड समझ आ जाए, बताता हूँ। एट अ कांस्टेंट रेट, एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी। इससे क्या याद आना चाहिए? वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन मोशन है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्या ये क्या लगेगा यहाँ पे? यूनिफॉर्म है। अबे ताऊ मेरे, इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन वहीं पे लगता है जहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन होता है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। कुछ पढ़ाई वढ़ाई करता भी है सर? नहीं, याद नहीं आया। तो उसी को ना पढ़ाई करने को कहते हैं, याद नहीं आता जो। तो यहाँ पे u = 0 है और बोला गया कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड, और ये 8 सेकंड तक एक्सेलरेट करता है, 8 सेकंड तक एक्सेलरेट करता है। हमसे पूछा है कि हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? यहाँ पे कोई वेलोसिटी रही होगी, वो हमसे पूछा नहीं है, निकालना नहीं है हमें। वेलोसिटी कुछ रही होगी लेकिन हमसे ये पूछा नहीं, हमसे पूछा है कि डिस्टेंस क्या रहा होगा इस 8 सेकंड में, ये कहां से कहां तक पहुंच गया होगा। तो बहुत आसान है ये निकालना। कैसे निकालेंगे? v = u + 80। v = u + 80 निकाले तो v की वैल्यू निकालेंगे ना यहाँ पे। हाँ, तो सर पहले v निकालेंगे, फिर क्यों निकालना है? s = ut + ½ at²। यहाँ पे v की जरूरत है ही नहीं, हमें s पूछा, हमसे s पूछा तो s डायरेक्टली निकाल दो। s = ut + ½ at²। u पता है मेरे को 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, प्लस ½ × a मेरे को पता है 3 है, t मेरे को पता है 8 का स्क्वायर है। क्या दिक्कत है यहाँ पे भाई? तो ½ × 3 × 64, 64 का आधा होता है 32, 32 × 3 होता है 96, 96 मीटर्स आएगा इसका आंसर। सर ये v = u + 80 वाली गलती है, आई गेस किसी और क्वेश्चन में भी हुई थी हमसे। हाँ वही थी, ये वाला में निकाल देता नहीं, हाँ। वो ट्राई दिस वाला क्वेश्चन था। तो हमसे पूछा गया है, पहले उस पर देखना है, थोड़ा सा सोचना है, उसके बाद हमें वो निकालना है। जल्दीबाजी करते रहेंगे तो टाइम वेस्ट होता रहेगा, हमें कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा, एक ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में रीड करता हूँ। दिस फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स है, ए, बी और सी, इनका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस ग्राफ को स्टडी कीजिए और उसके बाद इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो उसके आंसर्स दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? Which of the three is traveling the fastest? सबसे तेज कौन चल रहा है इसमें, देख के बता सकता है? बी होगा। कैसे पता चलेगा? मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो कोई भी एक वो ले लो आप, कोई भी एक टाइम इंटरवल लो आप। मैंने मान लिया ये वाला टाइम इंटरवल, अगर इस टाइम इंटरवल पे अगर मैं ऊपर जाऊंगा
तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसने कवर किया है? बी ने। बी ने कवर किया है। कोई भी टाइम इंटरवल ले ले, बी ने कवर किया है। तो सबसे फास्टेस्ट कौन है यहाँ पे? बी। तो मतलब 1.2 आवर में सबसे ऊपर सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करने वाला कौन है? बी। बी। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है वही फास्टेस्ट होता है। तो मैंने देख 1.2 आवर में बी सबसे आगे है, 1.6 आवर में बी सबसे आगे होगा, तो यहाँ पे बी है सबसे फास्टेस्ट। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन पूछा है, आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड? क्या कभी भी वो तीनों जो है ए बी सी है, क्या वो कभी भी रोड पे एक साथ एक पॉइंट पे आए हैं? दिख रहे कहीं पे? नहीं आए। ग्राफ में आपको दिख रहा होगा, जो ये वाला पॉइंट है इसमें सिर्फ ए और सी साथ है, इस वाले पॉइंट पे बी और ए साथ है, इस वाले पॉइंट पे सी और ए साथ है, तीनों एक साथ एक कॉमन पॉइंट में नहीं आए। तो मैं कह सकता हूं नो। सेकंड का आंसर क्या है? नो, ऐसा नहीं होगा। बंद हो जाएगा, में टाइम लगता है। स्मार्ट बोर्ड होता था अभी उड़ा देता मैं बस। इरेजर वाला ऑप्शन आता है या अंडू वाला ऑप्शन आता है? अंडू करा। हाँ, अंडू वाला बेस्ट होता है। अंडू वाला बेस्ट होता है। होप किस दिन आएगा। हाउ फार, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए? जब बी ए को क्रॉस कर चुका है, जब बी ए को क्रॉस कर चुका है तो सी कितना दूर पहुंच चुका था? तो यहां पे क्वेश्चन ये कहता है कि जब में बी ने ए को पास किया होगा, जब बी ने ए को पास किया, इस पॉइंट पे बी ने ए को क्रॉस कर दिया, इस पॉइंट पे बी ने ए को क्रॉस कर दिया, तो इस पॉइंट पे जब बी ने ए को क्रॉस कर दिया तो उस पॉइंट पे, उस टाइम पे सी कितना डिस्टेंस चला होगा? तो एक काम करना, सी तेरे को पता चला कि यहाँ पर इसको ऐसे आगे बढ़ाएगा, इसको ऐसे आगे बढ़ाएगा। मेरा ग्राफ एकदम अप टू द मार्क नहीं है, तो रियल तू ग्राफ पे बनाएगा तेरा एग्जैक्ट आ जाएगा। यहाँ पे जो भी होगा 6 होगा 7 होगा, जो भी होगा तेरा आंसर इजीली आ जाएगा। समझे कैसे करना है? यहाँ पे इस पॉइंट पे बी ने ए को क्रॉस कर दिया था, उन्होंने बोला इसी पॉइंट पे सी कितना दूर चल चुका था। तो इस पॉइंट को तू यहाँ पे मार्क करेगा, तो इस पॉइंट पे टाइम ये था, इस टाइम पे बी ए को क्रॉस कर चुका था, तो सी कहां पे था? सी इतना डिस्टेंस चल चुका था, 4 5 6 7 जो भी है। तो ग्राफ अगर तू प्रॉपर बनाएगा तो उसका आंसर है। ग्राफ पे करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये अप टू द स्केल नहीं है जो मैंने यहाँ बना रखा है। क्वेश्चन नंबर डी है, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय टाइम इट पासेस सी? मतलब कि बी ने सी को पास करने के बाद कितना दूर ट्रैवल किया? हाउ फार हैज बी ट्रैवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी? नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है। सी को पास करने से पहले पहले बी कितना दूर चल चुका था? सी को पास करने से पहले पहले बी कितना दूर चल चुका था? सी को यहाँ पे पास कर रहा है ना, इस पॉइंट पे आके सी को पास कर रहा है, तो इससे पहले पहले कितना डिस्टेंस चल चुका था? तो यहाँ पे तो बनाएगा 4 तो नहीं है, ये अप टू द स्केल नहीं बना रखा मैंने, जो जितना भी होगा तेरे को आ जाएगा, इतना डिस्टेंस चल चुका था वो। इजी है ना ये? एक्चुअली बच्चों जो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा ना, वो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 5.7 होगा, नहीं सॉरी 5.14 होगा। जो 5.14 है एक्चुअल ग्राफ पेपर में जब आप बनाओगे ना, तो आपको प्रॉपर्ली इसको ऐसे मार्क करने में एग्जैक्टली वहां पे पहुंच जाओगे आप। लेकिन यहाँ पे मैं प्रॉपर्ली बना नहीं पाया, अप टू द स्केल नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्ली आंसर नहीं आ पाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground? After what time it will strike the ground? दो क्वेश्चन है यहाँ पे, with what velocity will it strike the ground, और कितने टाइम बाद वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ पे एक बॉल को मैंने जेंटली ड्रॉप किया 20 मीटर ऊपर से, 20 मीटर की हाइट से मैंने एक बॉल को नीचे ड्रॉप किया, और आपको पता है जैसे मैं यहाँ पे छोड़ूंगा तो जीरो होगा यहाँ पे। स्टार्टिंग में 0 होगा और नीचे पहुंचते पहुंचते सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी बढ़ती जाएगी नीचे पहुंचते पहुंचते। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? उन्होंने ये बोला, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे वेलोसिटी क्या होगी? उन्होंने ये बोला, और यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो भी हमें निकालना है। डिस्टेंस हमें पता है सर, ये डिस्टेंस है सर। एक्सेलरेशन भी दिया ना? एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है, वही इक्वेशन ऑफ मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कौन सा लगेगा? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास? p आ जाएगा। तो v क्या है यहाँ पे पता नहीं, u क्या है 0, a क्या है 10, t क्या है पता नहीं, तो यहाँ पे तो आएगा ही नहीं, इससे आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि एक इक्वेशन में 2 अननोन वेरिएबल नहीं हो सकते, इससे नहीं आने वाला। तो हम क्या करेंगे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर लगाएंगे, या फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाएं तो भी आ जाएगा।
तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों हाफ ए टी स्क्वायर, u तो आपका 0 है तो ये तो खत्म हो जाएगा, ut तो खत्म हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू ए क्या है 10 है, और t का स्क्वायर हमें निकालना है, और s हमें दे रखा है 20। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 10 का स्क्वायर, ये 2 5 10 होता है, तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 20, और 5t स्क्वायर 20 के बराबर आया है। अगर इस 5 को मैं वहां पे लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा t स्क्वायर बराबर 20 अपॉन में 5, जो कि 4 के बराबर है। अगर t स्क्वायर 4 के बराबर है तो t क्या है, t 2 है। तो 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड में भाई साहब नीचे पहुंच गया, जो बॉल है वो 2 सेकेंड में नीचे पहुंच गया। अब t आ गया मेरे पास, अब मैं इसमें लगा सकता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाले फॉर्मूले का अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो मेरे को v भी मिल जाएगा। तो v इज इक्वल टू u 0 था प्लस a 10 था, और t मेरे को 2 सेकंड मिल चुका है, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड। तो ऊपर 0 से स्टार्ट किया था, नीचे आते आते 20 मीटर पर सेकंड स्पीड थी उसकी, मैक्सिमम स्पीड यही थी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से इजीली समझ आ गया होगा। तो वो जो एनसीईआरटी का 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसमें अगर कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10, एक न्यूमेरिकल है, समझते हैं उसको कैसे होगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 10। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट is moving in a circular orbit of radius 42250 kilometer. सर के ऊपर से क्या ना? Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. ये अर्थ है भैया, और ये मेरा सैटेलाइट है, सैट है ये मेरा सैटेलाइट। तो सैटेलाइट का ऑर्बिट ये है, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। जो रास्ता, जो चक्कर काटते हैं ना, जिस वो रास्ता सेम ही होता है, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। तो इसमें ये बोला गया कि जो ऑर्बिट है ना, इस ऑर्बिट का रेडियस का मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो होगा वो पता कितना होगा, 42250 किलोमीटर होगा। ठीक है, रेडियस दे रखा है, और बोला गया कि एक पूरा चक्कर काटने में अगर वो यहां से स्टार्ट कर रहा है तो वापस यहां पे पहुंचने में उसे 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे, 24 आवर्स। तो पूछा गया है निकालना क्या, कैलकुलेट इट्स स्पीड निकालना है। स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड होता क्या है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/2 t, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। बिल्कुल सही है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, 2πr, और टाइम क्या है, t है यहाँ पे। तो r क्या है यहाँ पे, देखो 2πr, पाई को अगर आप 3.14 लोगे तो बैंड बच जाएगी आपकी, मल्टीप्लाई करते रहना और पॉइंट में आएगा, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो पाई को आप 22/7 लो, और r जो लिखा है यहाँ पे 42250 लो, अपॉन में t क्या है भाई 24 है, तो 24 में यहाँ लिखता हूँ 24 अपॉन में t। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे है ना, इसको छोटा करते, थोड़ा सा छोटा करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे 2 12 से 24 हो गया, 22 और 12 को मैं और छोटा कर सकता हूँ, कैसे 2 11 से 22 हो गया, 2 6 से 12 हो गया। अच्छा ये छोटा हो सकता है क्या, ये क्या 3 के 6 से कट सकता है? हाँ। देखते हैं, 4 2 6 6 2 8 8 5 13 नहीं कट सकता 6 से, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो मैं करूंगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 11 इंटू 42250 डिवाइड बाय 42 करना पड़ेगा। तो 42250 इंटू 11 क्या हो जाएगा भाई, ये होगा। ठीक है, 464750 ये होगा जब मैं ऊपर का न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करूंगा। नीचे क्या आएगा, 42 आएगा, तो मेरे को इसे 42 से डिवाइड करना है, 42 से डिवाइड करना है मेरे को। करो डिवाइड, 46750 को 4644750 को, हाँ कितना आया, 42 1 से 42 4 44 42 1 42 2 27। यहाँ पे अब क्या करूंगा, 0 लिखूंगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 75 आ गया। तो तेरे बुक का ही क्वेश्चन है, देख अलग से मैंने एग्जाम का क्वेश्चन तो कराया भी नहीं। 42 इंटू व्हाट इज 275, अगर मैं 8 से करूंगा नहीं, 7 4 से करूंगा नहीं, 6 से करूंगा, 6 4 24 240 और 12, हाँ 6 होगा, 6 2 12 6 4 24 125 252 235 223 आ गया, 230 आ जाएगा यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा तो 210 हो जाएगा, ये 210 20 आ गया, पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया। तो 42 इंटू वोट, तो 4 लिखेगा यहाँ पे, 4 2 8 4 4 16 168 आ गया। तो अप्रोक्सीमेटली इतना इसका आंसर आ जाएगा 11065.4 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड है, इस सैटेलाइट की स्पीड है, इसका पूरा सैटेलाइट, इस पूरे सैटेलाइट का स्पीड है, ये इस स्पीड से जा रहा है, ये मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है,
आप भी खुद से करना। अगर आप भी ऐसे वीडियो देख के अगर आपको लग रहा होगा पेपर में हम खुद से कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। घर पे खुद से प्रैक्टिस करनी होती है, तभी जाके पेपर में भी हमारा हाथ खुद चलता है, नहीं तो नहीं चलेगा। नहीं तो सोचते रह जाओगे अरे यार ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। तो पहले घर पे प्रैक्टिस करना है इसको। हाँ, करूँगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा मोशन चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं क्या करूंगा कि आपका जब एग्जाम होने वाला होगा उससे पहले हम क्या करेंगे, मे बी एग्जाम्पलर क्वेश्चन हम लगा सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे रोकता हूँ इस चैप्टर को। अगला जो मैं आपको चैप्टर कराऊंगा केमिस्ट्री का मैटर चैप्टर कराऊंगा, मैटर स्टार्ट कराऊंगा मैं आपको। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ मैंने जो भी पढ़ाया है बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। और प्लीज 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 ये वीडियोस को स्किप मत करना, बिना स्किप करे पूरे वीडियो को देखना जितने भी मैंने पढ़ा रखे हैं। अगर आप स्किप करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे और पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी ही पढ़ाया है, एनसीईआरटी से बाहर का मैंने कुछ भी नहीं लिया। जो भी एनसीईआरटी में एग्जैक्टली मैंने वही सब पढ़ाया आपको। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हो आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।